आप सभी को आत्मबंधन। चलिए आज बात करते हैं सुषुम्ना नाड़ी की। सुषुम्ना नाड़ी हमारे मूलाधार चक्र पर सुप्त अवस्था में होती है। जब हम अपनी दोनों नाड़ियों को ईड़ा और पिंगला पर अभ्यास करते हैं तब हम सुषुम्ना को जागृत करते हैं अपने सहस्त्र चक्र तक। जब ये जागृत होती है तब इंसान को आत्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है। तब उसे पता चलता है कि उसके पास ईश्वर की दी हुई एक अलौकिक ऊर्जा है जिसका वो इस्तेमाल अपने जीवन और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपने देखा होगा पुराने महर्षि इतनी तपस्या करते थे, वो कभी रोगी नहीं होते थे क्योंकि उनका भोजन सात्विक होता था और निरंतर अभ्यास से उनका शरीर उस आत्मिक ऊर्जा के साथ, उस दिव्य ऊर्जा के साथ जो सुषुम्ना में सुप्त अवस्था में होती है, यानी कि सोई हुई अवस्था में होती है, वो इन अभ्यासों से अपनी उस ऊर्जा को जगाते थे और प्राण ऊर्जा का प्रवाह करके जीवन को एक रहस्यमय ज्ञान को प्राप्त करते थे। और कहते हैं जब सुषुम्ना में प्राणों का प्रवाह शुरू होता है तब हमारा सहस्त्र चक्र भी खुल जाता है और तब हमें अनुभूति होती है परमानंद की, उस आनंद की जिसे कहा जाता है कि ईश्वर को पाना ही सबसे बड़ा आनंद है। तो आप ईश्वर को उस स्थान तक, उस अवस्था तक अनुभव कर सकते हैं यदि आप प्रतिदिन ईड़ा और पिंगला पर अभ्यास करते हैं। तो आप अपनी सुषुम्ना नाड़ी को प्रवाहित करके अपने आप को ऊर्जावान बना सकते हैं। आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। जीवन के अंदर सरलता ही सबसे बड़ा गहना है, सहज होना। और जब हम सुषुम्ना के अंदर प्राणों को प्रवाहित करते हैं तो ये हमारे मूलाधार चक्र से कमर के सीधे ऊपर जाते हुए कमल के फूल की पंखुड़ियों की तरह खिला हुआ इसे हम बना सकते हैं। ये हमारे जीवन को सही दिशा और स्वस्थता प्रदान करती है और परमानंद की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों में कहा गया है कि सुषुम्ना में कुंडली जागृत होने पर इंसान को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप भी अपने छोटे छोटे अभ्यासों से अपने जीवन को आनंदमय बनाएं, स्वस्थ रखें और खुशहाल रहें। यही हमारे